खाटू श्याम जी पुलिस के खिलाफ जनता ने खोला मोर्चा। पुलिस पर तानाशाही और सीआई पर लगाए गंभीर आरोप। खाटू में मजदूरी करने वाले युवकों को पकड़कर पुलिस द्वारा मारपीट करने का आरोप। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में खाटू श्याम जी पुलिस व थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के ऊपर श्रद्धालुओं व खाटू नगरी में काम करने वाले युवकों को बेवजह पकड़कर थाने में ले जाकर गंभीर मारपीट करने के आरोप लगे हैं और पुलिस की इस कार्यशैली के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। खाटू श्याम जी पुलिस द्वारा यहां मजदूरी करने वाले युवकों को पकड़कर थाने में ले जाकर गंभीर मारपीट करने, धमकाने व अभद्र गाली गलौज करने के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दांतारामगढ़ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और खाटू श्याम जी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लोगों ने खाटू श्याम जी थाना सीआई पवन कुमार चौबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीआई को हटाने की मांग की। लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर खाटू श्याम जी थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे व पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम मोनिका सामोर को ज्ञापन सौंपा और सोमवार तक उचित कार्रवाई नहीं होने पर खाटू श्याम जी पुलिस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। सीकर उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल व भागचंद लामिया ने बताया कि खाटू श्याम जी में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं और इन श्रद्धालुओं को यहाँ रहने खाने की व्यवस्थाओं के लिए होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले मजदूर 24 घंटे व्यवस्थाएं संभालते हैं। लेकिन खाटू श्याम जी पुलिस द्वारा अपने आंकड़े पूरे करने के चक्कर में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं व काम करने वाले मजदूर युवकों को बेवजह पकड़कर मारपीट की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाने का है, जबकि पुलिस इसके विपरीत जाकर गुंडागर्दी कर रही है और बेवजह यहाँ काम करने वाले मजदूरों और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जा रही है और धमकाया जा रहा है, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस के खिलाफ शिकायतें मिल रही है और अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। अगर प्रशासन ने समय रहते खाटू श्याम जी की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो लोगों को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। पुलिस की मारपीट का शिकार हुए पीड़ित युवकों ने बताया कि वे गेस्ट हाउस में काम करते हैं और शुक्रवार को सुबह करीब 3 बजे के आसपास यात्रियों को भोजन कराने के लिए जा रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया और थाने में ले जाकर गंभीर मारपीट की। पुलिस की मारपीट का शिकार हुए पीड़ित युवकों ने बताया कि वे गेस्ट हाउस में काम करते हैं और शुक्रवार को सुबह करीब 3 बजे के आसपास यात्रियों को भोजन कराने के लिए जा रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया और थाने में ले जाकर गंभीर मारपीट की। पीड़ित युवकों ने बताया कि पुलिस ने करीब 20 लोगों को बेवजह थाने में ले जाकर मारपीट की, जिससे युवकों के गंभीर चोटें अभी आई है और 2 युवकों का इलाज भी अभी अस्पताल में जारी है। इसके साथ ही एक मामला श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने का भी आया है, जिसमें अलवर निवासी विक्की बंसल ने सीएम और डीजीपी को शिकायत दी है कि वह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आया था और उस दौरान तोरण द्वार के पास खाटू श्याम जी पुलिस कर्मियों ने उसके साथ में गाली गलौज की और जबरन थाने में ले जाकर मारपीट की। इस प्रकार की घटनाएं खाटू श्याम जी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और लोगों ने पुलिस की कार्यशैली में सुधार कराने की मांग की है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और इसी मांग को लेकर के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम मोनिका सामोर को ज्ञापन सौंपा। मैं तोरण गेट पर कस्टमर को खाना दिलाने के लिए लेने गया तो गाड़ी के अंदर सिविल वर्दी के अंदर आए वो और मेरे को बिठाया उन्होंने गाड़ी के अंदर में, चलो गाड़ी के अंदर बिठा के थाने के अंदर रात में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद मेरे को डंडों से उनसे मारा और गाली गलौज करी। जैसे मैं कुछ बताने गया कि खाना लेने आया हूँ कस्टमर के लिए तो उन्होंने मेरे को और ज्यादा मारा। कितनी बजे की बात है? ये शाम के 3-4 बजे रात नाइट के अंदर। तो आपके साथ में और भी कोई साथी थे आप? हाँ साथी थे 20 आदमी। और सर मैं नाइट में खाना खाने के लिए जा रहा था। जवाहर जी पांड्या की दुकान के सामने मेरे को रोका गया, वहाँ पे जबरन गाड़ी से उतरे, गाड़ी में डाला गया, फिर मेरे यहाँ पे मारी गई। खाना भी नहीं खाया जा रहा मेरे से 2 दिन से। फिर मार के वो थाने में लेके गए, वहाँ पे मारपीट की हमारे साथ पट्टे से डंडों से पीछे ग्राउंड में ले जाकर। माँ बहनों की इतनी गालियां दे रहे थे जितनी कोई सीमा नहीं उनकी। कोई कितने लोगों को बंद किया? कम से कम हम 20 लोग थे हम वहाँ पे। उन सबके साथ में मारपीट? उन सबके साथ में मारपीट हुई, ना किसी पे उन पे कोई आपराधिक मामला दर्ज है, फिर भी हमें झूठे मुकदमे में डाला गया। आपने देखा है कि आपके सामने बैठे किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का कान तोड़ दिया। 2 बंदे, एक के रीढ़ के डिब्बे लगे और एक का कान का पर्दा फट गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक का यहाँ बेचारे का देखा उसका पूरा चेहरा तोड़ रखा है। एक दूसरे कह रहा है कि भाई मेरे गेस्ट हाउस में रात को ले के मुझे वहाँ 151 में बंद कर दिया, सुबह के मेरे साथ पुलिस ने पिटाई की। तो पुलिस का ये काम थोड़े होता है भाई, क्या काम करेंगे? इनके पास फैक्ट्री थोड़ी है, तो छोटा छोटा काम करते हैं। ये गेस्ट हाउस चलाते हैं, कोई केयर टेकर का काम करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, तो इनको रात को भी काम करना पड़ेगा। यात्री जब कलकत्ता से चल के आएगा तो रिक्शा वाला का काम है उसको संबंधित गेस्ट हाउस में लेके वही तो छोड़ेगा। ठेले वाला का ये काम है कि वो ठेला चलाएगा। और
केयर टेकर का काम, केयर टेकर करेगा। ये तो गेस्ट हाउस लोगों का किराया लेके चलाते हैं हम सारे, ये गुंडागर्दी का काम थोड़ी करते हैं। मैंने तो अब तक ये देखा, कई बार यात्रियों से भी देखा, और वो यात्री कह के भी जाते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई खाटू के जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे छोटे साथी काम काजी लोग हैं, वो इतने ईमानदार है, कई बार सामान छूट जाता है, सामान चाहे कितना भी कीमती सामान हो, ये लोग उसकी आईडी वगैरह रहती है, उस पर फोन करके संबंधित पुलिस को भी कई बार इन लोगों ने सामान सौंपा कि भाई ये उसका कीमती जेवर रह गया या उसका ये बैग रह गया। ऐसे ये लोग हैं, ये मारने के लिए थोड़े बने हैं। आज हमने देखा कि इतने इनमें आंखों में पानी आ रहा, 45 के टेम्परेचर में इनको यहाँ धरने की क्या जरूरत थी एसडीएम के? ये धरना नहीं देने वाले लोग मजबूर नहीं आए हैं, डर के मारे आए हैं। समय रहते हुए तमाम लोगों की हमारी इच्छा भी है, हमारे तमाम ये जो साथियां हैं इनकी भी यही इच्छा है, समय रहते हुए उस थाने के इंचार्ज को वहां से हटाएं। यदि वो नहीं हटाएं, अब तो हमने शांतिपूर्ण एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत ठीक से हमारी तमाम बातों को सुना भी है, वो कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेंगे, उनके स्वयं के पास भी ये पावर है। वो नहीं भी कर पाएंगे तो सोमवार को उस थाने का हम घेराव करेंगे, और वो नहीं सुधरेंगे तो सुधारना जनता को आता है। जनता ने बड़े बड़े आंदोलन करके बड़े बड़े को सुधारा है, वो तो एक इंचार्ज है, लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों को सुधार दिया। तो निश्चित मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पुलिस का काम गुंडागर्दी का काम नहीं है, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम होता है। कहीं ऐसा कोई अप्रिय घटना होती है, उन घटनाओं में पुलिस का काम बनता है, लोगों को मार पिटाई का काम पुलिस का नहीं होता। आगे अब क्या मांग है, क्या हमारी तमाम मांगे हमने एसडीएम मैम को लिखित में भी दे दी है। जिन साथियों के हाथ पैर तोड़े गए हैं उनके बयान भी करवा देंगे। बाकी चीजें इनका जवाब सोमवार तक आ जाएगा कि हमने ये कार्रवाई आपके इस ज्ञापन के आज के जो धरना प्रदर्शन पे हमने आपने जो लिख के दिया उस पर ये कार्रवाई हमने की है। उन कार्रवाई के अनुसार हमारे साथी संतुष्ट हो जाएंगे और उस इंचार्ज को वहां से हटा देंगे, तो अलग बात है। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आगे दूसरी कार्रवाई आगे की हमारी कार्रवाई हम तमाम लोग मिलजुल कर उस थाने का घेराव करेंगे। और जब तक उस थाने का घेराव को हटाएंगे नहीं, जब तक उस थाने के इंचार्ज को वहां से हटाया नहीं जाता, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करने देंगे। ये गरीब जनता के लोगों को हम कतई नहीं मारने देंगे, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पुलिस ना तो कोई जांच करती है, किसी तरह से पुलिस इतनी अंधी हो रही है कि यात्री दर्शन करने आते हैं उनको भी लपका गिरोह के नाम से बोल करके उनको मारपीट करते हैं, थाने में लाके बंद कर देती है। अभी हाल ही में आईजी की दखलंदाजी के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खाटू श्याम जी पुलिस के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है। खाटू श्याम जी पुलिस कानून व्यवस्था बढ़ाने लगे रहे, हम मांग कर रहे हैं बार बार, होमगार्ड भी दो, आरएसी का जाब्ता भी दो, पुलिस की व्यवस्था और कराओ, ट्रैफिक की व्यवस्था कराओ। हम तो सुविधा के लिए मांग करते हैं, और पुलिस उसी रूप में गुंडागर्दी कर रही थी तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ये जनता खाटू की जनता है, क्योंकि जनता वहीं रहने वाली है। अधिकारी आएंगे और चले जाएंगे, तो उनको अपना व्यवहार में सुधार करना चाहिए, इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आज 2 बच्चे एडमिट हॉस्पिटल में, एक का कान का पर्दा फट गया, इतने पट्टे मारे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, तो उनको कौन मारने देगा? ऐसे कोई लावारिस तो है नहीं वो। इसलिए प्रशासन समझे और एसडीएम मैम इसके ऊपर एक्शन लेगी और पुलिस को कार्रवाई के लिए कहेगी, भाई आप ऐसा कभी कार्रवाई नहीं करोगे। और हम बार-बार मीटिंग लेते हैं, आईजी साहब भी कह के जाता है कि पुलिस विनम्रता से व्यवहार करे, यात्रियों के साथ में करे, होटल वालों के साथ में, गेस्ट हाउस के साथ में अच्छा व्यवहार करें। लेकिन पता नहीं पुलिस किस नशे में धुत रहती है, कौन सा काम कौन सी दादागिरी कर रहे हैं वो, तो गलत है ये चीज। हम इसका विरोध करते हैं और सोमवार तक के ये सुधार हो जाएगा तो ठीक है, वरना सोमवार के बाद हम थाने का घेराव करेंगे।